नमस्कार दोस्तों। एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय समिति का 2024 में मार्च के महीने में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था उनके एग्जाम की डेट्स आ चुकी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये 20 मार्च 2025 को नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें ये एग्जाम का जो डेट है उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो चलिए इसको एक बार में शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है और आगे क्या संबंधित जानकारी है जिसको हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, नोटिस है, इसमें बोला गया है कि जो भी वैकेंसी निकली हुई थी 2024 में मार्च में, उसकी जो है एग्जामिनेशन की जो डेट है, जो शेड्यूल है, वो पोस्ट वाइज इस प्रकार है। तो हम जो है दो पोस्ट के बारे में जानेंगे, कैटरिंग सुपरवाइजर एंड मैस हेल्पर। तो जो कैटरिंग सुपरवाइजर है उसके जो एग्जाम की डेट आई है वो 14th ऑफ मई 2025 को इसका एग्जाम शेड्यूल हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। उसके बाद जो मैस हेल्पर है उसका भी एग्जाम जो है वो 14 मई में इसका एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, अभी इसमें एग्जैक्टली इनका क्या टाइम रहेगा और एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेगा उसकी डिटेल अभी नहीं आएगी। इस नोटिस को हम और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज टू अप्राइज दैट, अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म दैट एडमिट कार्ड विद डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिटी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ समिति, जो की वेबसाइट है दैट इज www.navodaya.gov.in in 15 days बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे दो चीज बात हो रही है। नंबर 1 है जो एडमिट कार्ड है और जो नंबर 2 है एग्जामिनेशन सिटी। ये दो जो चीज है, एग्जामिनेशन सिटी और एडमिट कार्ड, इनकी जो डिटेल है या जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे वो 15 दिन पहले कर पाएंगे एग्जाम की। तो जैसे हम कैटरिंग सुपरवाइजर और मैस हेल्पर की बात कर रहे हैं तो ये 14 मई को 14th ऑफ मई 2025 है। तो लगभग ये आप मान लीजिए 29 अप्रैल के आसपास इनकी वेबसाइट में आप जाके 29 ऑफ अप्रैल या चाहे तो आप 28 से चालू कर सकते हैं, 29 या 28 ऑफ अप्रैल से आप इनकी वेबसाइट में जाकर, मैं बता दूंगा कहाँ जाना है, कहाँ देखना है, तो वहां जाके आप जो है यहाँ जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी डिटेल डालकर, जो आपने लॉगिन डिटेल डाली थी उसको डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपको एग्जामिनेशन जो सिटी है, मतलब कौन सा शहर है, आपने हो सकता है मान लीजिए जो सिटी भरी होगी या जो राज्य भरा होगा वहां पे आपको मिल जाएगा कि एटलीस्ट आप ट्रेन की टिकट करवा पाएंगे। तो ये मुझे लगता है क्लियर है आपको। उसके बाद while admit cards with center details and schedule of examination will be available on the said website 2 days before the examination। ठीक है, तो अब जो एडमिट कार्ड, अब यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है किया गया है कि 2 बार आएगा एडमिट कार्ड या जो व्हाटएवर इट इज। तो 2 डिटेल जो हमें एडमिट कार्ड मोटा मोटा और एक एग्जामिनेशन सिटी 15 दिन पहले मिल जाएंगी और उसके बाद 2 दिन पहले जो है हमें ये पता चलेगा कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है और जो एग्जाम का टाइम है वो यहाँ पर 2 दिन पहले एग्जाम के, जैसे 14 तारीख है तो ये मान लीजिए 12 तारीख को आप इसको देखेंगे या 11 तारीख से आप इसको देखना, 11 मई को इसको आप देखना चालू कर सकते हैं। तो 2 डेट है, 29 अप्रैल को आप जाके एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन सिटी देख लेंगे ताकि आपको ट्रेन की टिकट करना पड़े, अगर मिल सकती है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको 2 दिन पहले आपको डिटेल्ड जो है आपका एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन सेंटर की जो डिटेल है वो भी मिल जाएगी, कौन सा एग्जैक्टली कहाँ जाना है। मतलब मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली मिला है या भोपाल मिला है तो भोपाल में आपको एग्जैक्टली कौन से सेंटर पे जाना है, तो एटलीस्ट आप गूगल मैप में देख सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली भोपाल रेलवे स्टेशन से वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। उस हिसाब से आप ट्रेन तो खैर आप पहले बुक कर लेंगे जल्दी ही, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा आपकी जर्नी का। उसके बाद एग्जाम एग्जैक्टली कितने बजे चालू होगा, जैसे 14 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट लिखी है तो मॉर्निंग शिफ्ट मान लीजिए हम 10 AM की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 2 घंटा पहले ये बुला लेंगे, कम से कम 2 घंटा पहले, क्योंकि वहां पे फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी। तो वो सारी डिटेल भी आपको क्या क्या पहन के जाना है, क्या क्या नहीं पहन के जाना है। नॉर्मली आजकल क्या हो गया, अंगूठी है और फुल शर्ट है या फिर घड़ी है, डिजिटल घड़ी है या किसी भी तरह की घड़ी है, बेल्ट है, मोबाइल तो लेके ही नहीं जाना है, इतना तो आप में कॉमन सेंस होगा।
तो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो जो चीज नहीं ले जाना, वो डिटेल आपको जो है 15 दिन पहले मिल जाएगी और 2 दिन पहले आपको मिलेगा एग्जामिनेशन की जो सेंटर है वो पता चलेगा, और डिटेल्ड जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको 2 दिन पहले मिलेगा। तो ये सारी की सारी जानकारी है। तो वो है आपकी www.navodaya.gov.in से ही सारी ये जो नोटिफिकेशन भी है वो मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है जो आपके सामने है, और आपको भी जो सारी इंफॉर्मेशन है इसी वेबसाइट से जाके देखनी है। किसी भी तरीके की दूसरी वेबसाइट या दूसरा कोई सोशल मीडिया पे आपको कुछ बता रहा है, या फिर कोई आपको टेलीग्राम ग्रुप या किसी भी मैसेजिंग ग्रुप में कुछ बता रहा है, उसको सुन लीजिए, लेकिन जो मानना है, जो आपको क्रॉस चेक करना है, वो नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके करना है। तो ये नवोदय की वेबसाइट है, नवोदय की वेबसाइट है जो कि navodaya.gov.in है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे जो है इस टैब में, रिक्रूटमेंट के टैब में बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से एग्जाम इंटरव्यू डॉक वाला जो ऑप्शन था वहां से लिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ से आप जाके खुद देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस सेक्शन में आपको एग्जाम के बारे में कोई भी डिटेल है, अगर आपका इंटरव्यू है उसमें तो वो भी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है या स्किल टेस्ट का नोटिस है, वो आपको रिक्रूटमेंट टैब के इस वाले सेक्शन से मिलेगा। और एडमिट कार्ड जो है वो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड होगा। सिलेबस यदि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपसे एग्जाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, यहाँ पे तो नहीं दिया है 2024 तक का, 22 तक का दिया है। हमारा तो एग्जाम 2024 का था, तो मतलब ये हमारे मतलब का नहीं है। अब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आंसर कीज यहाँ पे दी जाएंगी। आंसर कीज मतलब कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया था उसके बाद आपको उसमें आपने क्या अटेम्प्ट किया था, लॉगिन, मेरे ख्याल से लॉगिन वगैरह का ऑप्शन रहेगा जहां पर कि आप अपना देख सकते हैं आपने क्या अटेम्प्ट किया था और सही आंसर क्या है। तो आप एक रफली आंसर कीज से अपना स्कोर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिजल्ट का जो ऑप्शन है, जब फाइनली आपकी आंसर की जो हो जाएंगी और कुछ भी उसमें क्वेरी आती वो रिजॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होगा। तो मैं पुनः आपको बता दूं कि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना है और वहीं पर जाके लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। उसमें जितनी भी गाइडलाइंस दी हुई हैं एडमिट कार्ड में उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैं बेल्ट पहन के चले जाता हूँ, कौन देखने वाला है वहां पर, या मैं कागज रख लेता हूँ। वो सारी चीज, आपका पर्स, मोबाइल और सारी चीजें आपकी वहीं पर जमा हो जाएंगी। आपकी 2-3 बार फिस्किंग हो सकता है, फिस्किंग हो, आपकी जो है जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में मिल जाएगी। वो सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसी तरीके से अपनी चीजों को प्लान करके रखना है। तो यदि आप एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर के एग्जाम की सीरियसली तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन नाम का ऐप है, वहां से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप का जो लिंक है और जो कोर्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप के थ्रू आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूं। इस ऐप को जो है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है लैपटॉप में या आपके जो डेस्कटॉप है उसके वेब ब्राउजर में भी इसको खोल के यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें इसके कंटेंट के बारे में बता देता हूं और इस ऐप से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो है ये जो एंड है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरे एंड का है। ये आपको ऐसा एग्जैक्टली नहीं दिखाई देगा, आपके उसमें कुछ चीजें नहीं दिखाई देंगी, आपको सिर्फ कंटेंट के बारे में आपको नजर आएगा। थोड़ा सा इसका जो व्यू है तो आपको थोड़ा सा अलग दिख सकता है, ये मेरे एंड से, मतलब टीचर के एंड से। तो मैं आपको कंटेंट बता देता हूं कि इस कोर्स में क्या क्या चीज कंटेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट जो फोल्डर है हाउ टू यूज ऐप एंड कंटेंट ऑफ ऐप, यहाँ पे वीडियो है कुछ जिससे आप पता कर सकते हैं कि इस ऐप को कैसे यूज करना है। उसके बाद जो सेकंड जो आपका फोल्डर है वो है वीडियोस ऑफ क्लास लेक्चर। तो यहाँ पर जो वीडियोस हैं
ये टॉपिक वाइज दी हुई हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन वीडियोस हैं, कंप्यूटर है, फूड एंड बेवरेज सर्विस है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो टॉपिक जो हमारे सब्जेक्ट्स है वो तो 5 ही हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, और ये सारे जो हैं आपके एक ही जो है सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनको मैंने फर्दर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अलग अलग करके रखा हुआ है। तो इसमें जैसे हम फूड प्रोडक्शन की वीडियोस में जाते हैं तो यहाँ पे भी फर्दर जो है फूड प्रोडक्शन बेसिक्स है, इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो कुकिंग मेथड है, कट्स ऑफ वेजिटेबल एंड फिश है। तो लगभग 40-50 मिनट, मिनिमम 40 मिनट की इसमें वीडियो आपको मिल जाएगी। स्टॉक्स एंड सूप्स है, सॉसेज एंड किचन इक्विपमेंट्स है, एपेटाइजर्स एंड सैलड है, यूनिफॉर्म नाइफ, किचन ब्रिगेड स्टोर और टेंडर बेड पार्ट्स ऑफ किचन मीट। ये सारी चीजें आपको फूड प्रोडक्शन का जो बेसिक है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद सेम बेकरी में भी आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। इंडियन रीजनल कुजीन में आप जाते हैं तो गोवन कुजीन, कश्मीरी कुजीन, इस तरीके से जो इंडिया की मेन कुजीन्स हैं वो जो एग्जाम में आती हैं। साथ में इंडियन स्वीट्स है, ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसमें से लगभग 2 बार क्वेश्चन बन चुके हैं इंडियन स्वीट्स के ऊपर। तो ये सारे आपको यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो है इंटरनेशनल कुजीन है, इसमें आप जाएंगे तो ये आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। इंटरनेशनल कुजीन में जो मेन कुजीन्स आती हैं उसके आपको वीडियो मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपको फूड प्रोडक्शन में ही जो है कुजीन टर्मिनोलॉजी है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, और भी कई जो वीडियोस हैं जो छूट गई हैं तो वो भी इसमें आपको मिल जाएंगी। साथ में आपको जो है मॉक टेस्ट सॉल्व एंड एक्सप्लेन यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिस तरीके से कई जो पेपर हैं, टोटल 14 जो पेपर हैं, जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको फुल सैंपल पेपर जैसे एग्जाम में आप देंगे सेम वैसा ही आपको फुल सैंपल पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ पेपर होंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे या सब्जेक्ट वाइज होंगे, जैसे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन सैंपल पेपर है या इंग्लिश का सैंपल पेपर है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे पेपर हैं आपको मिल जाएंगे। और अगर आप जो हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन की जो वेबसाइट है उसके भी कुछ मॉक टेस्ट हैं वो भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, एक फाइल खुलेगी, वो उसमें आपको लिंक मिल जाएंगी, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पेपर बता देता हूँ, ये पेपर तो मेरे एंड पर है। आपको जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको जैसे एग्जाम में आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर, वैसा ही आपको जो एनवीएस का एग्जाम होगा आपका उस जैसा पेपर होगा, वैसा ही आपको पूरा अटेम्प्ट करने का उतना ही टाइम दिया जाएगा। इस सैंपल पेपर में आप अटेम्प्ट करेंगे और सेम चीजें वैसे ही दिखेंगी लगभग। तो इसको हम देखते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको अपना स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और कौन सा स्टूडेंट जो है उसकी कितनी रैंकिंग आई है इस ऐप के जो यूजर है। तो आप अपनी रैंकिंग और यहाँ पे आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी, आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने किस सब्जेक्ट में कितने हैं और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, सब ये रिपोर्ट आपको बता देगी। तो जो ये फुल सैंपल पेपर 14 है, इस पे जाके हम एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, ये मेरे एंड पे दिख रहा है, आपने इसको जैसे सॉल्व, मेरे एंड पे तो इसका आंसर भी दिख रहा है, आपके एंड पे इसमें आंसर नहीं देगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन चालू हो रहा है, ये रीजनिंग एबिलिटी का चालू हो रहा है, तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और फिर इसको आप सॉल्व करके क्लिक करेंगे जो भी आंसर होगा, और यहाँ से जाके आप क्वेश्चन को स्विच भी कर सकते हैं। 1 समझ में नहीं आया तो आप 2 पे भी जा सकते हैं या फिर नेक्स्ट से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, जो अटेम्प्ट करते जाएंगे वो ग्रीन दिखाता जाएगा, जो अनअटेम्प्टेड है वो आपको रेड दिखाई देगा, जैसे एग्जाम में होता है सेम वे। यहाँ पे दिया भी हुआ है, रेड का मतलब इनकरेक्ट है, ग्रीन का मतलब करेक्ट है। इसको आप मार्क भी कर सकते हैं आगे के लिए, जैसे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, और जिसमें कोई कलर नहीं वो आपको अनअटेम्प्टेड मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन जैसे एग्जाम में होते हैं सेम आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको डोमेन एंड प्रोफेशनल नॉलेज में जाके एक बार हम देखते हैं, इसमें आप मान लीजिए आप क्वेश्चन 1 सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप उसको मार्क कर सकते हैं कि आगे जाके मैं इसको सॉल्व करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, जहां पर कि ये देखिए यहाँ पर जो है ये मेरे एंड पे दिख रहा है, जैसे ही आप पेपर को सबमिट करेंगे तो वो पूरी डिटेल आपको दे देगा, साथ में जो इनके आंसर भी बता देगा। जैसे ये ए है, आंसर सही है, आपने जो लगाया है सेम है तो वो ग्रीन में दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आंसर भी बता देगा आपको, जैसे इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंक्लूड अ फूड एलर्जी, हिंदी में भी दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण खाद्य एलर्जी को दर्शाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन दिए थे, जो करेक्ट आंसर है
वो दिया है इची स्किन, स्वेलिंग, ब्रीदिंग इशू, हिंदी में दिया खुजली, सूजन, सांस की समस्या। तो ये करेक्ट आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 लाइन में दिया हुआ है और साथ में रेफरेंस दिया है कि भाई ये क्वेश्चन बना कैसे है। तो ये नेशनल हेल्थ सर्विस जो इंग्लैंड की सर्विस एजेंसी है जो कि हेल्थ को डील करती है, तो वो वहां से ये रेफरेंस लिया गया है। उसके बाद ये फूड एलर्जी को भी डिफाइन कर रहा है कि भाई फूड एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, सीरियस रिएक्शन क्या होता है। ये सेम उसी वेबसाइट से लिया गया है ना, मेरे मन का कुछ भी नहीं है इसमें। सब सारा रेफरेंस जो है कहीं ना कहीं से जो है रेफरेंस बुक से या किसी वेबसाइट से या कोई जनरल इंफॉर्मेशन है तो कोई वेबसाइट से या किसी तरीके कहीं ना किसी सोर्स से उसको लिया गया है। तो ये आपको पूरा उसके बारे में आपको डिटेल उस क्वेश्चन के बारे में लगभग मोटा मोटा आइडिया दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, विच मिडल ईस्टर्न एपेटाइजर इज मेड फ्रॉम चिकपीस एंड तहीनी। ठीक है, कौन सा मध्य पूर्वी एपेटाइजर चना और तहीनी से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमूस है, फलाफल है, ताबुले है, जजीकी है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमूस है और हुमस या हमस इसको बोलते हैं। इसमें 2 लाइन में दिया है हमस होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मिडिल ईस्टर्न एंड मेडिटेरियन फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं। हमस है, पीता ब्रेड है, तहीनी है, बाबा गनूश है, फलाफल है, शावरमा है, ताबुले है। ये सारी चीजें जो है मोटी मोटी, मतलब पूरी कहानी तो कोई नहीं दे सकता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि नवोदय में जो जो आ सकता है 99% चांसेस है वो सारी आपको इस पेपर को सॉल्व करते समय आपको दिख जाएंगी, बार बार वो चीजें रिपीट हो जाएंगी। और उसके बाद हम यहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर फूड प्रोडक्शन, जो जिससे इसमें फूड प्रोडक्शन का सॉल्व करके दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे, ये फूड प्रोडक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और साथ में आपको इसके पर्टिकुलर सेक्शन वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। एक तो एमसीक्यू हम आ गए थे, मॉक टेस्ट हो गया, फुल मॉक टेस्ट है या कोई सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट था। अब ये हम टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट की बात करते हैं। तो चलिए, जैसे हमने वीडियो देखी थी फूड प्रोडक्शन की, सेम वे इस फोल्डर में आपको नोट्स और एमसीक्यू मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। समझ लेते हैं शॉर्ट में, हर चीज नहीं समझाऊंगा, सिर्फ मैं आपको फूड प्रोडक्शन बेसिक का समझाता हूं। अब जैसे यहाँ पर फोल्डर है फूड प्रोडक्शन का, तो यहाँ पर आपको इस के अंदर जो है नोट्स और इसके जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन बेसिक के अंदर हम जाते हैं, तो ये एपेटाइजर लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर मेथड दिया है। तो एपेटाइजर में हम देखते हैं तो ये यहाँ पे आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे इसको, जो सिर्फ एपेटाइजर्स के बारे में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक बार हम पीडीएफ खोल के देखते हैं, ये आपको, तो ये एपेटाइजर है, इसमें आपको ये तो इंग्लिश में नोट्स हैं, बट कई नोट्स जो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप नोट्स देख के पिक्चर देख सकते हैं और ये नोट्स पढ़ने के बाद आप उसी के जो है साइड में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपके एंड पे वो दिख जाएगा। मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, इसका मेरे एंड से तो आपको प्रीव्यू दिखेगा, आपके एंड पे उसमें जो है अटेम्प्ट करने वाला ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं हम। टेम्पुरा अ जैपनीज डिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये क्या होता है, टेम्पुरा क्या होता है। टेम्पुरा इज अ बैटर्ड एंड डीप फ्राइड सी फूड एंड वेजिटेबल। एक इसका पतला बैटर होता है टेम्पुरा का, जिसमें कि वेजिटेबल या मीट आइटम है या फिर सी फूड है, मोस्टली सी फूड ही होता है, श्रिम्प नॉर्मली यूज होता है। तो श्रिम्प टेम्पुरा इज अ फेमस डिश। तो उसको श्रिम्प को उस बैटर में, बहुत थिन बैटर होता है, उसको डीप फ्राई किया जाता है, उसको टेम्पुरा बोला जाता है। जापान की ये डिश है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से एफएसएससीआई है, सेम वे आपको नोट्स और एमसीक्यू मिल जाएंगे। एफएसएससीआई में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उनकी वेबसाइट में थी, ठीक है, वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन निकाली गई, मेरी कुछ भी बनाई नहीं गई है। सब जो उनकी वेबसाइट है, उनके कोई नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, कोई गाइडलाइंस है, वहां से सारी चीजें ये उठाई गई हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे और कुछ नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ पढ़ने का टाइम तो आपके पास होगा नहीं, तो जो नोट्स बनाए गए हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एमसीक्यू एफएसएससीआई के मिल जाएंगे आपको। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो नोट्स हैं वो डाउनलोडेबल नहीं है, और वो डाउनलोड आपको करके आपको कुछ करना भी नहीं, क्योंकि इतने सारे नोट्स हैं कि आप उसका प्रिंट आउट निकालते ही या डाउनलोड करते ही आपका एग्जाम की डेट निकल जाएगी। तो नोट्स डाउनलोडेबल नहीं है, मैं आपको ये पहले ही
क्लैरिफाई कर देता हूँ, बाद में आपको समस्या नहीं होगी। फूड एंड बेवरेज सर्विस है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। कंप्यूटर्स है, उसका कंटेंट मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, करंट अफेयर है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, इनकी फाइल मिल जाएगी। एमसीक्यू मैराथन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट जो फोल्डर है, इसमें आपको जो है फाइल के फॉर्म में या नोट्स के फॉर्म में एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ फूड प्रोडक्शन 9 एमसीक्यू मैराथन, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये आपको व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स इन फूड प्रोडक्शन, तो ये इस तरीके से आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। ये ना, ये आपके नोट्स के फॉर्मेट में, एक तो आपने अटेम्प्ट करने के फॉर्मेट में किए थे और यहां से आप डायरेक्ट इनको पढ़ सकते हैं। इसमें आंसर दिया हुआ है उसका, क्वेश्चन का। और जैसे इसको पढ़ते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड टू टेंडराइज मीट, मीट को टेंडराइज करने के लिए इनमें से कौन सा जो है एंजाइम यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पपाइन, पपेन। तो जो पपेन है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पपाया, इज एन एंजाइम यूज्ड टू टेंडराइज मीट बाय ब्रेकिंग डाउन टफ मसल फाइबर्स। इस तरीके से आपको जो है इस जो है फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मैराथन का मतलब है कि आपको जो है नोट्स के फॉर्म में एमसीक्यू मिल जाएंगे। और ये लगभग अलग अलग एमसीक्यू, ऐसे नहीं कि एक ही एमसीक्यू को बार बार, कुछ आपके कॉमन मिल सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक ही आप इसमें अगर एमसीक्यू जैसे हम उठाते हैं, ये 7 उठाते हैं, इसको हम खोलते हैं, तो कितने पेज का डॉक्यूमेंट है, ये 66 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसमें कितने एमसीक्यू होंगे, लगभग 66 के ऊपर ही होंगे, जैसा मेरा मानना है। ओके, 87 इसमें एमसीक्यू है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फॉन्ड्यू, ठीक है। ये इस तरीके से आपको एक ही उसमें इतने सारे आपको एमसीक्यू, सिर्फ फूड प्रोडक्शन है उसमें ही इतने सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात हम चर्चा कर चुके थे। टेंटेटिव सिलेबस एंड रिक्रूटमेंट रूल्स, ये आपको मिल जाएगा। टेंटेटिव सिलेबस की हम जो बात कर रहे हैं वो 2000, ये जो है एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर का है, 2017 में इसको जारी किया गया था 2018 के एग्जाम के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं। इनने खुद का एग्जाम का जो नोटिस निकाला था कि हम एग्जाम में सिलेबस रहेगा, सिर्फ उसमें उन्होंने सब्जेक्ट और उसमें क्या क्या कितने कितने नंबर रहेंगे, टाइम कितना रहेगा, बस उसके बारे में बताया गया उस सिलेबस में, और कुछ भी डिटेलिंग में नहीं बताया गया। तब भी मैंने कई चीजों का, जैसे कि इंग्लिश का सिलेबस है, एक रफ आइडिया पिछले साल के जो पैटर्न रहा है उस हिसाब से ये बनाया गया है। इसको आप देखने जाएंगे तो आपका एग्जाम ही निकल जाएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, ये मैंने बनाया। बट एग्जाम जो ये एग्जाम की तैयारी के लिए जो आप ये इसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट है यहाँ से यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये जो चीजें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अदर एग्जाम पेपर है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इसरो का एग्जाम है, जूनियर सुपरवाइजर कैंटीन केरला का एक एग्जाम हुआ था, यूके पीएससी होता है जो उत्तराखंड का जो पीएससी का एग्जाम है, वहां पर व्यवस्था अधिकारी नाम की एक पोस्ट होती है, उसका भी आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का है, नेस्टेट का जो एग्जाम है। अब ये देने का पर्पस क्या है कि कई स्टूडेंट है जो दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर हेल्प करते हैं, उसके भी पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। और साथ में ही कहीं ना कहीं जैसे इसरो का भी आप या दूसरे पेपर जो हैं उसको भी आप देखते हैं, समझते हैं, तो वहां से भी कुछ ना कुछ आपको हमारे जो एग्जाम की तैयारी उसको समझने में और ज्यादा हेल्प मिलती है। तो अभी यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको जो है 50% का डिस्काउंट है। अभी इसका जो नॉर्मल जो प्राइस है वो 1999 का, मतलब 2000 रुपए मान लीजिए, और उसमें जो अभी करंट प्राइस है वो आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपको 999 के आसपास वो कोर्स आपको मिल जाएगा। तो इसके कोर्स से आप जो है एग्जाम की एक प्रोफेशनल तैयारी कर सकते हैं। कंटेंट मैंने आपको दिखा दिया है। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप ये जो है मुझसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जैसे आप ऐप परचेज करते हैं।